मैथ्स के भूषण चैनल पर मैथ्स का पावर बूस्टर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वीडियोस नहीं मिल पाए थे और उस दिन मैंने अनाउंसमेंट भी की थी, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम कुछ स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब आज से प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है, अब आज से वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी 1B तक के सारी वीडियोस मिल चुके थे और इसके बाद 1C का वीडियो आज से मिलना स्टार्ट होगा। आज आपको जो वीडियो है 1C का है। ठीक है, तो अगर आपने 1B तक के वीडियोस या इससे पहले वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आपको क्या मिलेगा, सारे क्वेश्चंस केबीसी स्टाइल में आएंगे। मतलब कि सारे क्वेश्चंस आपको लाइन से स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रहे होंगे, आप उन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और उसका सॉल्यूशन इस पे देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आ गया होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय ए जो है वो एक वर्ग है, समुच्चय बी क्या है, एक चतुर्भुज है, समुच्चय सी क्या है, एक समचतुर्भुज है, समुच्चय डी क्या है, एक आयत है। अब बताना है कौन किसका उचित उपसमुच्चय है। अब देखो क्या होता है कि अगर हम बात करें समुच्चय ए की, समुच्चय ए की बात की जाए तो देखो वर्ग मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा है वर्ग, ये वर्ग बनाया हमने, एक स्क्वायर बनाया। क्या वर्ग चतुर्भुज की प्रॉपर्टी दिखाता है? हाँ दिखाता है, क्योंकि वर्ग क्या होता है, चतुर्भुज होता है। चलो ठीक है, क्या वर्ग एक सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी दिखाता है? हाँ दिखाता है। इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसकी प्रॉपर्टी भी दिखाता है। वर्ग आयत की प्रॉपर्टी दिखाता है? हाँ कुछ हद तक दिखाता है। क्या दिखाता है? कोण 90 डिग्री और आपस के विकर्ण समद्विभाजक, ये दो प्रॉपर्टी दिखाता है। तो हम कहेंगे कि जो पहला वाला समुच्चय है वो बी सी डी तीनों की प्रॉपर्टी दिखाता है। इसका मतलब ये तीनों लोग कहीं ना कहीं ए के अंदर से आए हैं। तो हम कहेंगे कि ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ए बी कॉमा सी कॉमा डी का उचित उपसमुच्चय है। पहला आंसर आ गया, उचित उपसमुच्चय है। पहले वाले सेट के बारे में हमने जानकारी आपको दे दी, उचित उपसमुच्चय है। अब बात करते हैं बी की, बी के बारे में क्या जानकारी है। अब बी को देखा जाए तो अब देखो जो आपका डी है आयत, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है? आयत सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। चलो, आयत वर्ग की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, लेकिन आयत चतुर्भुज की प्रॉपर्टी दिखाता है। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति। ये इसके पास ये भी चार भुजाओं वाली है, अर्थात आयत चतुर्भुज के अंदर से आया है। तो हम कहेंगे कि जो आपका डी है वो किसका उचित उपसमुच्चय है? बी का। मतलब जो ये डी है वो इसके अंदर से निकल कर आया है, तो डी बी का उचित उपसमुच्चय है। अपना लिख लीजिएगा। ए के बारे में बात हो गई, डी के बारे में बात हो गई। अब ये दोनों बचे हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब बात करनी है सी और बी के बारे में। अब देखते हैं इन दोनों में कौन किसके अंदर से आया होगा। अगर ध्यान से देखो तो ये एक चतुर्भुज लिखा है और ये लिखा है एक समचतुर्भुज। बड़ा होगा बी नंबर, क्योंकि बी के अंदर से कौन निकल कर आएगा? सी। तो हम लिखेंगे सी जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है। ये हो गया खत्म, पहला क्वेश्चन करा दिया। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकली था, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 1B में भी करा चुके हैं। ये क्वेश्चन 1B में भी समझाया है और हमने यहाँ पर दोबारा करा दिया। ठीक, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इस क्वेश्चन के बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक, देखिए कौन कौन से कथन सत्य है, कौन कौन से कथन असत्य हैं। सारे कथन पहले लिख लिए जाए। कितने कथन दिए गए हैं? ए से लेकर ई तक के दिए गए हैं। तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर, ये 5 तो दिए गए हैं। पहला क्या है? सब एक सेट दिया गया है ए बी, और क्या है? डज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए।
अगला क्या है, A comma E is the subset of X such that X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। तीसरा क्या है, 1, 2, 3 is the subset of 1, 3, 5। अगला क्या है, सबसेट सेट A is the subset of A, B, C। E नंबर क्या है, A सबसेट ऑफ belongs to A, B, C। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या करना है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो एक सुन लो हमारी बात कि ये है सबसेट का सिंबल, ये है बिलोंग्स टू का सिंबल। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में, फिर सुन लो। सबसेट का सिंबल अपने दोनों तरफ सेट मांगता है कि हमको सेट चाहिए दोनों तरफ, लेकिन बिलोंग्स टू का सिंबल इस तरफ सेट मांगता है और इस तरफ मांगता है एक नंबर को। बिलोंग्स टू का सिंबल इस तरफ सेट को मांगता है, इस तरफ मांगता है एक कोई भी वेरिएबल को या किसी भी एलिमेंट को मांगता है। चलो इतना बात हो गया। देखो यहां से लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ये है बिलोंग का सिंबल। बिलोंग का सिंबल इस तरफ मांगता है केवल वेरिएबल को, केवल एलिमेंट को, जबकि इस तरफ क्या है, सेट दिया गया है। ये हो गया फॉल्स, क्योंकि हमें दोनों तरफ सेट दे दिए गए हैं, जबकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, केवल इस तरफ सेट होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए एलिमेंट। अगर यहाँ पे केवल ए होता तो ये हम कह देते ये सही है, लेकिन यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर सेट ए था, तो इसको क्या कहेंगे, रॉन्ग हो गया। ये लगा है सबसेट का सिंबल। क्या एबीसी के जब हम एबीसी के जब हम उपसमुच्चय निकालेंगे तो क्या हमको ये मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इसके अंदर उपलब्ध है, अर्थात इसके जब हम अलग अलग उपसमुच्चय बनाएंगे उनमें से ही एक हमें निकल कर आएगा। तो ये हो गया सही। इसमें देखिए 1, 3, 5 जब हम इसके उपसमुच्चय बनाने बैठेंगे तो हमको इन्हीं 3 डिजिट से मिलते जुलते मिलेंगे। तो भैया 2 कहाँ से आ गया? जब हम इसके बनाने बैठेंगे तो हमको 1, 3, 5 इन्हीं अंकों से मिलते जुलते समुच्चय तो मिलेंगे, इसके उचित समुच्चय इन्हीं से मिलते जुलते मिलेंगे। तो ये 2 कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया? ये हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे जो ये वेरिएबल आया हुआ है वो इसके अंदर उपलब्ध ही नहीं है। तो ये जो इसने निकाल कर दिया है ये गलत निकाल कर दिया है। A, E अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के अंदर से ही आया है। आपको स्वर की इंग्लिश बता दें, वॉवेल, तो वॉवेल के अंदर से ही आया है। हाँ, ये बात सही बोली जा रही है, बी नंबर सही है। और पहला नंबर क्या बोल रहा है? पहला नंबर कह रहा है कि A, B इसके अंदर से नहीं निकल कर आए हैं। ये झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि B, C, A आखिर है तो यहाँ पर A और B। जब इसका हम निकालेंगे सबसेट तो B और A आएगा, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग बोल रहा है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। सेकंड नंबर के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। चलो इसके बाद थर्ड नंबर देखो। थर्ड नंबर में क्या कहा गया है देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए थर्ड नंबर, क्या रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है? देख लेते हैं। उचित उपसमुच्चय निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n-1। ये फॉर्मूला होता है किसका? प्रॉपर सबसेट निकालने का, प्रॉपर सबसेट निकालने का। अब जब बात हो रही है रिक्त समुच्चय की, तो हमने बताया था रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसके अंदर वेरिएबल की संख्या 0 होती है। मतलब कि n क्या हो गया? 0। n की वैल्यू सूत्र में रख के देखें कि कितने इसके प्रॉपर सबसेट निकल कर आते हैं। चलो रखो 2 की पावर 0-1। 2 की पावर 0 होता है 1-1, क्योंकि किसी की घात 0 वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है हमने, और 1 में 1 कट किया 0। सूत्र से हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि रिक्त समुच्चय के एक भी प्रॉपर सबसेट नहीं निकल कर आते हैं, अर्थात रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है। इस प्रश्न का आंसर आएगा नहीं।
कोई भी उचित उपसमुच्चय निकल कर नहीं आएंगे। प्रूफ करने के लिए कहेगा, ऐसे प्रूफ कर लेना। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये तो बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर में है, सिद्ध करो कि a बराबर 3 4 5 6 7 8। 4 नंबर आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन। देखिए a इज इक्वल टू लिखा है 3 4 5 6 7 8। ये जो दिया गया है वो समुच्चय b बराबर x सच दैट x विषम संख्या, x सच दैट x इवन नंबर, इवन नहीं ऑड नंबर या विषम संख्या लिख सकते हो, का उपसमुच्चय नहीं है। मतलब कि ये लाइन a नाम का सेट इसके अंदर से नहीं आया है। तुम्हें ये सिद्ध करना है कि a नाम का सेट b नाम के सेट से नहीं निकल कर आया है। देखते हैं, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, चेंज कर लो प्रॉपर्टी के हिसाब से। x ऐसा है कि ऑड नंबर, मतलब कि 1 3 5 7 9 डैश। भैया ये बताइए, जो a नाम का सेट है उसके अंदर 3 यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ भी 3 अवेलेबल है, चलो ठीक। यहाँ पर 5 अवेलेबल है, यहाँ पर 5 अवेलेबल है, चलो ठीक। यहाँ पर 7 अवेलेबल है, यहाँ 7 अवेलेबल है, चलो ठीक। ये कहां से आ गए? 4 6 8 कहां से आ गए? ये तो यहाँ से अवेलेबल नहीं है। तो ये बात सिद्ध करती है, लिखोगे यहाँ पर कि 4 6 8 सम संख्या या फिर सम संख्याएं हैं जो कि समुच्चय नंबर बी में उपस्थित नहीं है। संख्याएं हैं जो कि सेट बी में उपस्थित नहीं है, अर्थात समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। ये बात लिख देना, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, हम यहाँ पे केवल लिखेंगे इसके आंसर, समझाते समझाते आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका जो आया है उसमें लिखा होगा कि 2 3 4 1 2 3 4 5 का क्या लगा? सबसेट लगा कि डज नॉट सबसेट लगा? तो देखो 2 3 4 उस दिए गए समुच्चय के अंदर से ही आया होगा, क्योंकि वो समुच्चय क्या दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 भी दिया नहीं दिया गया। और लाना क्या है? 1 2 3, यही तो लाना है। नहीं 2 3 4 लाना है, चलो 2 3 4 लाना है। 2 3 4 इसके अंदर से आया होगा, क्यों? क्योंकि ये तीनों अंक यहाँ पर उपस्थित हैं, अर्थात इन दोनों के बीच, अर्थात पहले वाले रिक्त स्थान में फिल किया जाएगा ये सिंबल। ठीक, अगला देखो सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है? ए कॉमा ई, रुको कहां पहुंच गया? हाँ, 5th नंबर क्या है? एबीसी बीसीडी के अंदर से आया है, ये बात पूछ रहा है। एबीसी जो आपका इधर लिखा हुआ है वो क्या बीसीडी के अंदर से आया है क्या, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल नहीं, क्यों? यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है ही नहीं, तो भैया ये इसके अंदर से नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर ये सिंबल लगेगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर वाले का सिंबल क्या लगेगा? ये, क्योंकि जो इधर का वेरिएबल था उसमें एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है ए, जो कि इसमें नहीं है, अर्थात यहाँ पर ये लगेगा। ठीक, थर्ड नंबर है कि x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मतलब इस तरफ का जो सेट लिखा है उसमें कह रहा है आपकी कक्षा जो है 11th क्लास है, उसका किसी एक बच्चे का नाम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, क्या इस बच्चे का संबंध आपके स्कूल से होगा? बिल्कुल होगा, आखिर है तो तुम्हारे स्कूल का ही बच्चा, तो इस बच्चे का संबंध तुम्हारे स्कूल से है, इसलिए यहाँ पर इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। डज नॉट का सिंबल का इस्तेमाल तब करते हैं जब इधर लिखी हुई चीज के अंदर से ना आई हो। लेकिन हमारे क्लास में अगर बच्चा पढ़ता है, फर्स्ट क्लास का अगर बच्चा है तो मेरी क्लास में पढ़ता है,
तो उस स्कूल में भी तो पढ़ता होगा, तभी तो मेरी क्लास में आया है। ठीक, चलो तो मतलब कि इसमें हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड नंबर में क्या हो गया, सबसेट का सिंबल। फोर्थ नंबर में क्या है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, कोई भी समतल है उसमें क्या है कि उसमें एक वृत्त स्थित है, ये क्या संबंध रखेगा क्या, किससे, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। कह रहा है एक ऐसा समतल जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। भैया ये बताओ, इसने तो यहाँ डिफाइन कर दिया कि तुम इस समतल पर केवल ऐसे ही वृत्त खींचोगे जिसकी त्रिज्या क्या होगी, 1 यूनिट होगी। लेकिन यहाँ तो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि कितने भी वृत्त खींचो, मतलब यहाँ वाले वृत्त की त्रिज्या को अनडिफाइंड रखा गया है। चाहे 1 की खींचो, चाहे 2 की खींचो, चाहे 3 सेंटीमीटर, चाहे 4 सेंटीमीटर, चाहे 5 सेंटीमीटर, सबके सब थोड़ी ना मैच करेंगे, केवल एक वाला मैच करेगा, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ जाएंगे। तो इस तरफ का एरिया इस तरफ के एरिया से मैच नहीं खाता है, इसलिए यहाँ पर यह सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि इस तरफ कह रहा है ना कि केवल 1 इकाई वाला वृत्त खींचो, और यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त खींचो। तो भैया वृत्त तो हम किसी भी सेंटीमीटर का खींच सकते हैं ना, तो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ से मैच नहीं खा रही, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। मतलब कि आपका जो 4 नंबर है उसमें हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। 5th नंबर में क्या है, एक त्रिभुज, समतल में कोई भी एक त्रिभुज खींच दिया गया, क्या ये बिलोंग करेगा या यह सबसेट होगा एक आयत से। अरे ये कैसी बात बोल रहे हो, आयत और त्रिभुज कहाँ बराबर कभी हो सकते हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि आयत त्रिभुज बराबर हो। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर डज नॉट सबसेट का सिंबल लगेगा, तो ये तो पता होगा ना कि यहाँ पे ये सिंबल लगेगा। 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्या है, समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज, समतल पर स्थित एक त्रिभुज। हाँ ये सही है, समतल पर स्थित त्रिभुज, समतल पे किसी भी तरह का त्रिभुज खींचा जा सकता है, इन्हीं त्रिभुजों में से कोई एक त्रिभुज होगा। इसका मतलब इस तरफ के सारे त्रिभुज होंगे वो इसके अंदर से आए होंगे। हाँ यहाँ पे सिंबल लगेगा। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि अभी हमने वृत्त वाले में क्या सिखाया, तो सुन लो, वृत्त हमें हमेशा इस तरफ का एरिया बड़ा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, बड़ा। जबकि वृत्त वाले ने क्या कहा था कि इधर केवल 1 इकाई का वृत्त खींचो और यहाँ पे जितने चाहो उतने खींचो, तो उसने इधर का एरिया बड़ा कर दिया, इसलिए इस क्वेश्चन को रॉन्ग किया हमने। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे इसने इधर वाले एरिया को बड़ा रखा है, इधर कह दिया ना कि कितने भी त्रिभुज खींचो, या लेकिन यहाँ पे सिंगल खींचो, ये बात ठीक थी। लेकिन यहाँ उल्टा बोल दिया था, इसने क्या कहा था, इधर जितने चाहो खींचो, इधर सिंगल खींचो। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो ये हो गया। तो कुल मिलाकर आपका 6 नंबर में सबसेट का सिंबल लगेगा। और इसके बाद लास्ट वाला 7 नंबर देखो, 7 नंबर में क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या, सम भी हो प्राकृतिक भी हो, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डैश डैश, क्या ये संबंध रखता है किससे, एक पूर्णांक से। बिल्कुल रखेगा भाई, पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं के बीच से निकाली गई होंगी ये संख्या है, तो जाहिर सी बात है संबंध रखता है। तो आपका जो लास्ट वाला है उसमें भी हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे सिंबल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, कह रहा है कि मान लीजिए एक समुच्चय दिया गया है आपको 1, 2, 3, 4, 5, ये कह रहा है। चलो देखते हैं, तो बताना है कौन कौन से कथन सही नहीं है और क्यों सही नहीं है, बताओ। पहला वाला, पहले काम करते हैं, स्क्रीन में क्वेश्चन तो आ ही गया होगा आपके। तो कितने क्वेश्चन है इसमें कुल 11 पार्ट है इसके। तो 11 पार्ट एक साथ तो नहीं सिखाएंगे, एक साथ तो नहीं यहाँ पे शो कर सकते हैं। एक काम करते हैं, एक बार 6 क्वेश्चन का आपको बताते हैं, इसके बाद बचे 5 क्वेश्चन का दोबारा कराएंगे। 6 क्वेश्चन लाइन्स देखो, तो स्क्रीन पे 6 क्वेश्चन आए होंगे केवल। देखिए क्या है, पहला है 3, 4
सबसेट ऑफ ए। अच्छा, ये बात कह रहा है। पहले काम करते हैं, आपको हम इस जो समुच्चय दिया गया है इसके लाइन से उचित उपसमुच्चय निकला के रखवा देते हैं ताकि आसानी हो। देखो, सबसे पहला निकलेगा 5, इसके बाद निकलेगा 1, इसके बाद निकलेगा 2, इसके बाद निकलेगा 3,4, फिर निकलेगा 5। पता है क्या निकालना है? ये हम निकाल रहे हैं इस दिए गए समुच्चय का उचित उपसमुच्चय, कॉमा, फिर निकलेगा 1,2, फिर निकलेगा 2,3,4, फिर निकलेगा 3,4, 5। अभी इस तरह के बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन इतने से ही क्लियर हो जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन आप समझो। पहला है 3,4 सबसेट है ए का। भैया 3,4 तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा हमसे ये कह रहा है सर यहाँ पर ये है तो, यहाँ पर ये है तो, यहाँ पे इसको आपको 2 करना चाहिए। बुआ ध्यान से देखो, ये और इसमें अंतर है। देखो ध्यान से देखो, इसमें और इसमें बहुत अंतर है। देखो, इसमें 2 बार इस कर्ली ब्रैकेट का 2 बार इस्तेमाल हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या है, सिंगल इस्तेमाल हुआ है। दूसरी बात, मैथमेटिकल लैंग्वेज में जब कभी हम उप समुच्चय बना रहे होते हैं तो दिए गए एलिमेंट को समुच्चय के अंदर रखते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो एलिमेंट दिया गया था इसने वैसे रख दिया, इसने इसको इस तरह के ब्रैकेट में नहीं बंद किया, इसलिए ये हो गया गलत। ये हो गया कैसा? गलत हो गया। सेकंड नंबर देखो, समझ जाना, कुल मिलाकर ये समझो कि जो भी अंदर के वेरिएबल होते हैं उनको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, लेकिन इसने क्या किया, ये मत समझना ये ब्रैकेट तो इस वेरिएबल के अंदर पहले से उपलब्ध है, इसके बाद एक और ब्रैकेट होना चाहिए, नहीं है ना, इसलिए गलत हो गया। सेकंड नंबर क्या है, 3,4 बिलोंग्स टू ए। ये तो पहले से गलत है, हमने पहले कहा था बिलोंग्स टू का सिंबल अपने इस तरफ केवल एलिमेंट मांगता है, सेट नहीं मांगता। इसने यहाँ पे क्या धर दिया, सेट। लेकिन अब रही बात यहाँ पर बात ये रही कि आपने कहा था कि इधर हमेशा एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सर सेट दे दिया है। अरे ये देखो, ये जो इस वक्त लिखा हुआ है आखिर काम किसका कर रहा है? काम तो क्या कर रहा है, एलिमेंट का काम कर रहा है। क्यों? इस समुच्चय में कौन कौन सा एलिमेंट है? एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है ये पूरा, और एक एलिमेंट है 5। तो आखिर ये जो पूरा पद है इसमें क्या लिखा है तुमसे मतलब नहीं है। तुम इसके लिए इतना ध्यान लगाओ कि ये एलिमेंट जो लिखा हुआ है वो इस समुच्चय का एक अवयव की भांति व्यवहार कर रहा है। ये मत समझना कि ये समुच्चय की भांति व्यवहार कर रहा है, ये एक अवयव की भांति व्यवहार कर रहा है, इसलिए ये सिंबल ठीक माना जाएगा। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा रहता तो हम कहते हैं कि 3 और 4 अलग अलग एलिमेंट है, आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हो, इस तरह से नहीं लिख सकते हो। लेकिन हुआ क्या, किताब ने पहले से ही इस पूरे को एक एलिमेंट मान लिया, इस पूरे को एलिमेंट पहले से ही उसने लेट कर लिया। तो आखिर है तो ये एलिमेंट की भांति तो व्यवहार कर रहा है, तो ये सिंबल सही, क्योंकि ये सिंबल अपने इस तरफ एलिमेंट मांगता है, एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक किया। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर कह रहा है ये भैया ये सही है, क्योंकि देखो अभी हमने ए के उप समुच्चय निकलाए हैं, तो देखो ये उप समुच्चय निकल कर आया है ना, और वही तो कह रहा है कि बताओ क्या ये इसका उप समुच्चय है? हाँ है। अगर ये ना लगा होता ये तो ना कहलाता, लेकिन ये लगा के दिया है इसने, अर्थात सही दिया है। ठीक, 3 क्वेश्चन के बाद फिर 3 क्वेश्चन देखो इसी में। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझते जाओ, ऐसे में ना एक बार में नहीं आएगा, वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा। क्या 1 ए के अंदर रहता है? हाँ रहता है, 1 ए के अंदर रहता है, 1 ए को बिलोंग करता है। ठीक, 5th नंबर क्वेश्चन देखो, 1 ए का सबसेट है क्या? नहीं, 1 सबसेट नहीं है। ये सिंबल इस तरफ क्या मांगता है? समुच्चय मांगता है, लेकिन इस तरफ इसने क्या दी दिया है? केवल दिया है एलिमेंट को, ये हो गया रॉन्ग। 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्या है? 1, 2, 5।
इज द सबसेट ऑफ ए। 1 to 5 अलग अलग वेरिएबल हैं और इनका आपस में क्या किया गया, सबसेट किया गया, ठीक किया गया है। 1 to 5 का अलग अलग सबसेट किया गया है, मतलब अलग अलग वेरिएबल हैं और इन सबको क्या किया गया है, समुच्चय के सिंबल के अंदर बंद कर कर ये बात कही गई है। क्योंकि जब तुम इसके उप समुच्चय निकालने बैठोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, इसीलिए ये बात सही है। कुल मिलाकर ये बात सही है, क्योंकि देखो इस समुच्चय का जब तुम उचित समुच्चय निकालोगे तो तुमको 1 to 5 एक साथ लेना पड़ेगा, जब लोगे तो यही दिख के आएगा, ठीक, इसलिए अब सही हो गया। ठीक, 6 नंबर स्क्रीन पर आ गए थे। अब इसके आगे के क्वेश्चन दोबारा स्क्रीन पर आएंगे। आगे होंगे क्वेश्चन स्क्रीन पर। चलो देखो क्या लिखा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए। फिर वही गलती, तुमने इस इतनी मजाल कैसे हो गई कि तुमने इस बंद ब्रैकेट के अंदर से 3 बाहर निकाल लिया। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सवाल ने तुमको 3 और 4 को बांध कर दिया है। तुम ये नहीं कर सकते हो कि 1, 2 और 3 बाहर निकाल लो, या 1, 2, 4 बाहर निकाल लो, या 4, 5 बाहर निकाल लो। तो ये बात तो गलत हो गई, ठीक, क्योंकि इसने 3 को बाहर निकाल लिया, जबकि 3 और 4 एक साथ में एक नंबर दिए गए हैं। और दूसरी बात, हमेशा बिलोंग्स टू के सिंबल के इस तरफ वेरिएबल आते हैं, जबकि यहाँ पे समुच्चय आ गया है, इसलिए भी गलत है। 2 तरीकों से गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो। 8 नंबर क्वेश्चन है 1, एक क्वेश्चन छूट गया क्या, चलो देख लो क्वेश्चन, देख लो, शायद बताया था क्या, देख लो। 1, 2, 5 इज बिलोंग्स ऑफ ए। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो 7th है और ये हमने बताया है ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लो। 1 to 5, हाँ ये हमने बता दिया, ठीक है, पीछे बता दिया था। तो ये क्या है, 1 to 5 ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि बिलोंग्स टू के सिंबल के इस तरफ हमें क्या चाहिए होता है, वेरिएबल, जबकि यहाँ पे क्या दे दिया है, समुच्चय, इसलिए ये गलत हो गया। और ये सिंबल भी इसलिए गलत हो गया क्योंकि इस सिंबल के इस तरफ हमें केवल वेरिएबल चाहिए होते हैं, जबकि इसने क्या किया, वेरिएबल को रखकर एक सेट बना दिया, ये रॉन्ग हो गया। सेट नहीं, हमें क्या चाहिए, वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 8 हो गया। 9 नंबर देखो। 9 नंबर क्या है, 5 इज द सबसेट, 5 इज द बिलोंग्स टू ए। देखो 5 अपने आप में एक समुच्चय होता है, इसे नल सेट बोलते हैं। नल सेट क्या ए को बिलोंग कर रहा है क्या, देखो नल सेट किसी को बिलोंग नहीं करता। नल सेट हमेशा उप समुच्चय होता है, तो ये बात याद रखना। कोई भी जो नल सेट रहता है वो कभी भी किसी भी समुच्चय को बिलोंग नहीं करता। क्यों रहता है, लेकिन ये दिखाते नहीं, क्योंकि जो 5 है वो यहाँ भी रहता है, किसी दूसरे सेट में भी रहेगा, तीसरे में, दुनिया में जितने सेट बनाओगे 5 सबके साथ रहता है। तो 5 का ए के साथ संबंध नहीं है। अगर ये लिख के आता कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये ठीक मानते, क्योंकि देखो जब हम ए का समुच्चय निकालने बैठते हैं तब सबसे पहले हमको रिक्त समुच्चय लिखना पड़ता है। तो ये इसका मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय इसका उप समुच्चय है, ना कि संबंध रखता है, क्योंकि ये इसके घर में नहीं रहता, ये इससे बिलोंग नहीं करता है। तो ये बात गलत हो गई, ये बात सही हो जाएगी। और यही बात तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 10 में लिखी थी, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने करा दिया साथ में। लास्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 ये कह रहा है इज बिलोंग्स टू ए। 5 अगर तुमने 5 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया तो ये बन गया अपने आप में एक समुच्चय, और इस तरह का समुच्चय तुम्हें यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये ना कहना कि 5 ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये वाला और ये वाला सेम है, ये एक रिक्त समुच्चय है, ये एक एकल समुच्चय है, दोनों में अंतर है। ये अगर लिखा है तो ठीक माना जाएगा, अगर ये लिखा है तो ये रॉन्ग मानेंगे, क्योंकि ये एक एकल समुच्चय है और ये एक रिक्त समुच्चय है। हमें अपने क्वेश्चन में रिक्त समुच्चय मिलता है, ना कि एकल समुच्चय, इसलिए एकल समुच्चय वाले आंसर रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा था, टाइम ले लिया इसने। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 आखिर करें कैसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो समीकरण x² - 7x + 12 = 0 को संतुष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ लिया होगा सभी लोगों ने। x²
माइनस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है। क्या करोगे? कुछ नहीं करना, गुणनखंड तो सबको करने आते हैं। 12 को 7 को तोड़ 10 से, 4 और 3 में टूटेगा। 4 प्लस 3 x प्लस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 बराबर 0। इधर कामन इधर कामन, इधर कामन करोगे x माइनस 4 आएगा, माइनस 3 कामन करोगे x माइनस 4 आएगा बराबर 0। सेम सेम पदों को एक बार लिख लो, x माइनस 4, बचे हुए पदों को एक बार लिख लो, x माइनस 3 बराबर 0। एक बार इनको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 4 आएगा, एक बार इनको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर प्लस का 3 प्लस का 4 आएगा। तो ऐसे कौन सा निकल के आंसर आया? एक निकल कर आया प्लस का 4, एक निकल कर आया प्लस का 3। यही रहा तुम्हारे x के वो वास्तविक मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो समुच्चय बनाना है, समुच्चय बना लो। ये लो, बन गया समुच्चय। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 1B में करा चुके हैं। जिसने देख लिया होगा उसको तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी देखने की, जिसने नहीं देखा है वो देख ले। A कामा B कामा C के क्या निकालने हैं? उप समुच्चय निकालने। सबसे पहला तरीका होता है फाई। फाई हर जगह लिखा जाएगा, जहां कहीं उप समुच्चय पूछेंगे फाई जरूर लिखेंगे। फिर इसके बाद पहला एलिमेंट लिखो, कॉमा लगाओ, दूसरा एलिमेंट लिखो, कॉमा लगाओ, तीसरा एलिमेंट लिखो, कॉमा लगाओ। अब जोड़ा बनाओ। एक जोड़ा बनेगा A कामा B का, एक जोड़ा बनेगा B कामा C का, एक जोड़ा बनेगा A कामा C का, और एक जोड़ा बनेगा तीनों का। ये रहा तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है कि फाई ABC AB BC AC और ABC ABC के उप समुच्चय ये निकल कर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। पहला, इसका बताना है, क्या तुमको बताना है? इसके बताने हैं कि उप समुच्चय कौन कौन से होंगे। पहला हो इसका उप समुच्चय निकलेगा फाई, और खुद ये निकलेगा क्योंकि और कोई अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा था ना फाई हर जगह रहेगा, तो फाई लगाया और इसके बाद इस वेरिएबल को लिख दिया। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर है A कामा B। स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है? ठीक है, स्क्रीन पे आपको सब क्लियर दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा होगा। सबसे पहले फाई, इसके बाद पहला वाला एलिमेंट, इसके बाद दूसरा वाला एलिमेंट। फाई लिखा, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, फिर पूरा जोड़ा साथ में A कामा B। और अगर किसी को ना पता हो कि उप समुच्चय कितने बनते हैं तो भैया 2 की पावर n का फार्मूला याद कर लेना। जितने एलिमेंट हो n की जगह तो रख देना। यहाँ 2 एलिमेंट है, n की जगह 2 रख दो, 2 की पावर 2 4, 1 2 3 4 निकल कर आए। ऐसे आप याद कर लेना कि कितने निकलेंगे, वरना पता चले कम निकाल के चले आओ, घर में आके कह दो पेपर तो पूरा करके आए थे, नंबर नहीं मिले। यही होता है, ठीक है, तो ध्यान से कर लेना, वरना दांत बगाड़ा ले जाओगे कि नंबर नहीं मिले। ये रहा फाई, इसमें क्या बनेगा? पहला फाई बनेगा, अगला बनेगा 1, अगला बनेगा 2, अगला बनेगा 3। फिर जोड़ा बनाओ, 1 कामा 2 का जोड़ा, उसके बाद किसका जोड़ा? 2 कामा 3 का जोड़ा, इसके बाद 3 कामा 1 का जोड़ा, इसके बाद तीनों 1 कामा 2 कामा 3। ये रहा तुम्हारा आंसर 3 नंबर का। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या कह रहा है? केवल फाई। भैया फाई का निकालोगे तो फाई का केवल फाई बनता है, फाई का फाई बनता है और कुछ नहीं बनता। ठीक, तो ये रहा तुम्हारा सारे उप समुच्चय के आंसर। ठीक, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर, ये सारा क्लियर हो गया। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ाना है? 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए अगर a बराबर फाई दिया गया है, अगर a बराबर फाई दिया गया है, एक समुच्चय है a बराबर फाई, तो उसके कितने pa बनेंगे? pa मतलब होता है प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ a। मतलब कि a के कितने उप समुच्चय या उचित उप समुच्चय बनेंगे। तो भैया देखो, एक एलिमेंट है, इसका केवल यही एक बनकर आएगा। अभी मैंने कराया भी है, जिसका आंसर आएगा केवल एक बनेंगे। इसका उप समुच्चय बनेगा फाई, मतलब फाई का फाई ही बनता है। 10 नंबर तो बेकार क्वेश्चन था। ठीक, चलो इसके बाद 11 नंबर देखो। 11 नंबर समझने से पहले कुछ बातें समझ लो। भैया एक सिंबल ये होता है, एक सिंबल ये होता है,
एक सिंबल ये होता है, एक सिंबल ये होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको हम पढ़ा रहे थे, क्या मतलब है, एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है। अब ध्यान से देखो, इन सिंबल को अगर हमें ब्रैकेट्स में अरेंज करना हो, किस में अरेंज करना हो, ब्रैकेट्स में। अब ब्रैकेट्स कौन कौन से इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे, ये वाले या ये वाले, या फिर ये वाले, या फिर ये वाले। ये चार ब्रैकेट हम लोग इस सिंबल का ट्रांसफॉर्मेशन कर कर यूज करेंगे। मतलब कि इन सिंबल जब आपको ये सिंबल लिखे मिलेंगे तो इनको हटाकर ये ब्रैकेट लगाने होंगे, जब ये ब्रैकेट दिखेंगे तो इन्हें हटाकर ये सिंबल लगाना होगा। अब चेंजमेंट कैसे करते हैं, देखो बिल्कुल सीधा फंडा याद कर लो। ये अगर आपको दिख जाए, अगर आपको ये दिख जाए, ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये दिख जाए तो आप इस्तेमाल करेंगे ये वाला ब्रैकेट, ठीक। अगर आपको ये दिख जाए तो आप इस्तेमाल करेंगे ये वाला ब्रैकेट, ठीक। और अगर आपको ये दिख जाए तो आप इस्तेमाल करेंगे ये वाला ब्रैकेट। सीधा फंडा याद कर लीजिए, ठीक। अगर ये दिख जाए तो ये इस्तेमाल करोगे, 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 ठीक। इतना समझ में आई बात। फिर सुन लो, ये दिख जाए तो ये इस्तेमाल करोगे, ये सिंबल दिख जाए तो ये ब्रैकेट इस्तेमाल करोगे, ये सिंबल दिख जाए तो ये ब्रैकेट इस्तेमाल करोगे, ये सिंबल दिख जाए तो ये ब्रैकेट इस्तेमाल करोगे, ठीक। अब देखो इतना समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो कितना आसान है। अब इसके बारे में डीपली पढ़ना हो तो बताना कि सिंबल ऐसा क्या है, सिंबल का मतलब क्या है, हम बाद में बता देंगे। अभी फटाफट क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स। स्क्रीन पे तो क्वेश्चन आ गया होगा, नहीं आया तो अब देखो अब आ गया होगा। बिलोंग्स टू आर 0 इज लेस देन और इक्वल x इज लेस देन और 7। ये सिंबल देखा तो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। ये सिंबल देखा तो ये लगाएंगे। 0 और 7 को लिख दो, पहला आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 का पहले का आंसर आ गया, लिख दिया हमने इसको अंतराल रूप में। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r 3 इज द लेस देन और इक्वल x इज लेस देन और इक्वल 4। यहाँ पे तो दोनों जगह ये सिंबल इस्तेमाल हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी ये लगा देंगे, इधर भी ये लगा देंगे। यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ कामा 4 लिख देंगे, हो गया, लो खत्म। 11 नंबर के अंतराल रूप आ गए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हमने आपको बताया है ना, जब अगर ये सिंबल दिख जाए, ये सिंबल, तो इस्तेमाल करोगे ये ब्रैकेट। ये नीचे इक्वलिटी ना लगी हो तो इस्तेमाल करोगे ये सिंबल, ठीक। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय, मतलब अभी उसका जो कराया उसका उल्टा पूछ रहा है। 12 नंबर देखो, अंतराल क्या क्या दिए गए हैं, 6,12 और -23,5। देखो कितना आसान है। ये सिंबल दिख गया मतलब कि हम ये लगाएंगे, और ये सिंबल दिख गया मतलब कि हम ये लगाएंगे, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि ये सिंबल ऐसे दिया गया है तो ये लगाएंगे, चलो हो गया ना। ये सिंबल दिया गया है तो ये लगाएंगे, ये सिंबल दिया गया है तो ये लगाएंगे। अब देखो क्या करना है, अब करना क्या है, 6 को यहाँ लिखो, 12 को यहाँ लिखो, -23 को यहाँ लिखो, 5 को यहाँ लिखो, यहाँ x लगाओ, यहाँ x लगाओ। इतना कर दिया। अब लिख दो जो घिसा पीटा रूप है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। आगे क्या लगाते हैं, 6 ऐसे 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 ऐसे, मतलब 6 is the less than or 6 is the less than x is the less than or equal 12। x such that x belongs to r -23 is less than or equal x is less than 5। ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन खत्म हो गया। 30 नंबर में आ जाओ।
समझ में आ गया ना, कुछ कठिन नहीं था। वीडियो रिवाइंड करके देख लो, सारा कुछ डाउट तुरंत क्लियर हो गया। अच्छा भाई, निम्नलिखित समुच्चयों के घात समुच्चय बनाइए। चलो, घात समुच्चय, घात समुच्चय का मतलब होता है कि घात समुच्चय का मतलब होता है कि आपको इसके उप समुच्चय बनाने हैं, आपको इसके उप समुच्चय बनाने हैं। पहला क्या है? पहला है 1, 2। तो भैया पहला होगा 5, अगला होगा 1, अगला होगा 2 और अगला होगा 1, 2। पहले का आंसर आ गया। अगला आंसर देखो क्या है, अगला क्या दिया गया? ABC दिया गया है। भैया ये कराए हो गया टाइम बर्बाद, इसका तीसरी बार फिर से आ गया। करा चुके हैं 2 बार, 1B में करा चुके हैं, अभी कराया है क्वेश्चन नंबर 8 कराया है। अब इसका फिर से पूछ रहा है, इसके तो भैया इसके उप समुच्चय निकाल लेना, अभी सिखाया हुआ है, निकाल लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा करना है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन 14 कह रहा है, अगर किसी समुच्चय के अंदर 3 अवयव लिखे हों, अवयवों की संख्या 3 हो, तो बताइए उसके कितने घात समुच्चय बनेंगे, घात समुच्चयों में कितने अवयव होंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि घात समुच्चय का मतलब समझ के ये मान के चलो कि वो तुमसे उप समुच्चय पूछ रहा है। तो उप समुच्चय निकालने का तरीका क्या होता है? 2 की घात n। तो चाहे भाई जब उप समुच्चय निकालने का तरीका 2 की पावर n है, तो जाहिर सी बात है घात समुच्चय निकालने का तरीका भी 2 की पावर n है। निकाल लो, n क्या रखोगे? 3, तो 2 की घात 3 मतलब कितने निकलेंगे? 8 निकलेंगे घात समुच्चय। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में इतना ही करना था, बस आपको ये बताना चाहिए कितने निकलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 15 देखो। अच्छा 15 जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के लिए उपर्युक्त समष्टि समुच्चय ज्ञात करो। अच्छा भैया, ये कह रहा है कि जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये चारों किस बड़े वाले समुच्चय से निकल कर आए होंगे। तुम्हें ये निकालना है कि ये जो तीनों दिए गए हैं ये किस बड़े वाले समुच्चय से निकल कर आए होंगे। तो क्या दिक्कत है, कर लो। पहला क्वेश्चन दिया गया है 3, 4, 5। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2, 3। अगला है, मतलब क्वेश्चन क्या, एक ही के अंदर पार्ट है सारे। और अगला है 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो 3, 4, 5, 2, 3 और 1, ये तीनों समुच्चय इसके अंदर से आए होंगे। भाई इनको ले लोगे तो ये बन जाएगा, इनको ले लोगे तो ये बन जाएगा, सिंगल को ले लोगे तो ये बन जाएगा। आखिर सब कहां से आए हैं? इसी में से तो आए हैं। इसका मतलब जो हमारा ये समुच्चय है ये है यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा समष्टि समुच्चय। तो पहले वाले आंसर आ गया 1, 2, 3, 4, 5। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0 से 0, 1, 3, 5, 7, 9। 0, 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। और अगला क्या है? 2, 6, अच्छा 2, 4, 6, 8 डैश डैश। इनको मर्ज कर दो, आपस में जोड़ दो। तो जब जोड़ोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यही रहा तुम्हारा समष्टि समुच्चय। भाई इन्हीं में से आधे सम निकाल दोगे, सारे सम अंक निकाल दोगे तो ये बन जाएगा, विषम बचे हुए अंक लिख दोगे तो ये बन जाएगा। आखिर ये दोनों आए होंगे इसके। तो सेकंड नंबर का आंसर तुम्हारा ये रहा। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है कि ए, इसके बाद AUE, इसके बाद क्या है? बहुत आसान है क्वेश्चन, पढ़ते हो नहीं इसलिए तुम्हें लोग कठिन लगता है। अभी देखना कितना आसान होने वाली मैथ। ठीक, तो देखो भैया सब कैसा तुम लोग को खुद देख के लग गया होगा कि सारे सारे क्या है? वॉवेल। क्या है ये सब के सब? वॉवेल। तो भैया कहां से निकाल कर आए होंगे? AEIOU के अंदर से। तो इन सब का जो बॉस है वो कौन है? वो है AEIOU, यही रहा यूनिवर्सल सेल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लास्ट है इसका पार्ट। ACD XYZ PQRS TLMN। इसमें तो भैया ABCD अब लिखेंगे नहीं हम। इसमें से क्या है कि ABCD के कुछ अक्षर को निकाल कर ACD बनाया गया,
कुछ अक्षरों को निकालकर XYZ बनाया गया, कुछ को निकालकर PQR बनाया गया, इसी तरह से निकाले गए। आखिर है तो ABCD के अक्षर, तो लिख लेना। इसका आंसर आएगा 4 नंबर का अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या होगा? होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक, सवाल नंबर 15 खत्म हुआ। 16 और 17 सवाल नंबर और देखो, और ये तुम्हारा काम खत्म होता है। देख लो भाई, सवाल नंबर जो 16 लिखा हुआ है वो कह रहा है कि बताओ, सवाल नंबर 16 कह रहा है बताओ, जो दो आपको दिए गए हैं, क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, आपको ये पहला दिया समकोण त्रिभुजों का सेट। अगला दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुजों का सेट। तो कह रहा है बताओ ऐसा कौन सा बड़ा सेट होगा, ऐसा कौन सा बड़ा सेट होगा जिसके अंदर से ये दोनों निकल कर आए होंगे। तो भैया समकोण की दुनिया अलग होती है, समद्विबाहु की दुनिया अलग होती है, लेकिन आखिर रहेंगे सब के सब तो त्रिभुज के अंदर ही। तो हम लिखेंगे कि ये दोनों चीजें त्रिभुज के अंदर से आई हैं। तो हम कहेंगे कि ये दोनों चीजें त्रिभुज के अंदर से आई हैं, अर्थात इन दोनों का जो बॉस होगा वो होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ये होगा इन दोनों का बॉस। मतलब इसका आंसर आएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, फटाक से देखो। चलो ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। देखो a इज इक्वल टू दिया गया है 1,3,5। a इज इक्वल टू दिया गया है 1,3,5। b इज इक्वल टू दिया गया है 2,4,6। b इज इक्वल टू दिया गया है 2,4,6। इसके बाद c इज इक्वल टू दिया गया है c इज इक्वल टू आपको दिया गया है 0, 2, 4, 6, 8। ऐसा है ना। चलिए ये आपको दिया गया है, तीन समुच्चय आपको अलग अलग दिए गए हैं। बताना है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं A, B, 1, 2, 3, 4, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन चुना जाए जिसके अंदर से ये लोग आए होंगे। तो देखो पहला ऑप्शन में क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला ऑप्शन जो है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। भैया ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन से ये बन सकता है, ये बन सकता है, लेकिन ये नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे 8 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 8 तो है नहीं। तो भैया ये हमारा यूनिवर्सल सेट तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन तो केवल 5 दे दिया गया है, ये क्या मतलब है, ये गलत है, ये तो बेकार पहले से गलत हो गया। थर्ड नंबर क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा थर्ड नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ हो सकता है। क्यों भाई 1, 3, 5 यहीं से निकल कर आए होंगे, 2, 4, 6 भी यहां से निकल कर आए होंगे, 0, 2, 4, 6, 8 भी यहां से निकल कर आए होंगे। मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका वो है सही। 4 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जब 3 जब हमारा आंसर मिल गया तो हम चेक क्यों करें। ठीक, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ से आपकी अभ्यास जो है वो पूरी खत्म होती है। ठीक है, तो आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया और वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, सारे क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको सारे वीडियोस में अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, उसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देख रहे हैं आपको बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, सारे फ्रेंड्स में शेयर करके ये बता दो कि इस चैनल पर आपको मनोहर रे आपकी फर्स्ट ईयर क्लास की जो है और आपकी 12th क्लास की मनोहर रे 1 शॉट में सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, जहाँ तक आप शेयर कर सके इसको शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो कोई नया है वो यह काम कर देना और जिससे पुराने ने करके रखा हो बेल आइकन ना ऑन किया हो ऑन कर लेना, ताकि वीडियोस आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।